नाज़रीन, आज हम सजाए मौत कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। काशिफ और निदा अपनी गाड़ी में बैठे आधी रात के करीब एक पार्टी से वापस आ रहे थे। काशिफ बोला, निदा, रास्ता बहुत खराब है और मौसम भी खराब हो रहा है। लगता है कि मुझको आज रात तुम्हारे घर पर ही रहना पड़ेगा। निदा काशिफ की तरफ देखते हुए, ये क्या कह रहे हो तुम जानते हो ना कि बाबा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। काशिफ निदा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, मेरी प्यारी, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मौसम देखो कितना खराब है। मैंने गाड़ी की खिड़की से बाहर सर निकाल कर देखा तो आसमान बिल्कुल सुर्ख हो गया था। आंधी ऐसी थी, आंधी क्या तूफान था। दरख्त भी आपस में टकरा रहे थे, जैसे अभी कोई दरख्त इनकी गाड़ी पर गिर जाएगा। यार, मौसम तो बहुत डरावना लग रहा है और तुमने ये गाड़ी भी जंगल के रास्ते पर डाली है। निदा काशिफ की तरफ परेशानी की हालत में देखती हुई बोली। काशिफ निदा को हौसला देते हुए बोला, तुम फिक्र ना करो मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और फिर कब्रिस्तान के पास आकर एक झटके के साथ इनकी गाड़ी रुक गई। क्या हुआ काशिफ, गाड़ी क्यों रोक दी? वो भी इस जगह? निदा कब्रिस्तान की तरफ देखते हुए बोली। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। काशिफ स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए बोला। अब क्या करें? निदा ने परेशान होकर पूछा। चलो गाड़ी से बाहर निकलकर किसी की हेल्प लेते हैं, काशिफ ने सीट बेल्ट खोलते हुए कहा। तुम पागल हो क्या? इस जगह पर हमें कौन मिलेगा हमारी हेल्प करने के लिए? निदा ने अपने बालों को क्लिप से लगाते हुए कहा। कोई ना कोई होगा, काशिफ ने कहा। हाँ होगा, इंसान नहीं भूत। निदा ने अपना सर दोनों हाथों से थामते हुए कहा। कोई नहीं तो भूतों से मदद मांग लेंगे, काशिफ ने निदा को चिढ़ाते हुए कहा। और हाँ, मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहे। काशिफ निदा को गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोला, चलो मैं तुमको पैदल छोड़ आता हूँ, वैसे भी आगे थोड़ा सा ही रास्ता रह गया है। मैं नहीं जाऊंगी, आधी रात हो गई है और तुम मुझे कब्रिस्तान में ले जाने का बोल रहे हो, निदा अपने सुनहरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली। काशिफ निदा को गाड़ी से बाहर खींचते हुए बोला, ज्यादा नखरे ना करो जानू, सीधी तरह मेरे साथ चलो। काशिफ ने मुस्कुराकर कहा तो निदा मजीद चिढ़ गई। अब वो दोनों कब्रिस्तान के बीचों बीच से गुजर रहे थे कि अचानक निदा ने अपने पैर पर कोई गिरफ्त महसूस की जो इसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। निदा ने जब अपने मोबाइल की टार्च अपने पैर की तरफ मारी तो इसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और फिर सुनसान माहौल में इसकी चीख से एक खौफ की लहर पैदा हुई। कब्र से एक लाश का हाथ बाहर था जिसने निदा का पैर अपनी गिरफ्त में ले रखा था। काशिफ ने निदा का पैर लाश की गिरफ्त से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। निदा मुसलसल चीखे जा रही थी। काशिफ ने इधर उधर चलाते हुए मदद के लिए पुकारा, लेकिन वहां कोई न था। काशिफ ने पास पड़े हुए एक बड़ा सा पत्थर नीचे से उठाया और लाश के हाथ पर बड़ी कुव्वत से दे मारा तो दर्द की वजह से निदा के पैर से इसकी गिरफ्त भी कम हो गई। काशिफ और निदा वहां से भागने लगे। अचानक सामने एक लंबा आदमी खफन में लिपटा इनके सामने खड़ा था। चेहरे से तमाम गोश्त गायब था और जगह जगह से खून निकल रहा था। सफेद खफन खून की वजह से सुर्ख रंग में तब्दील हो चुका था और इसका एक बाजू जिस्म के साथ लटक रहा था। अंदेशा था कि वो बाजू टूटकर अभी गिर जाएगा। कौन हो तुम? निदा ने कांपती हुई आवाज में पूछा तो लाश ने एक कहका बुलंद किया। फिर इसकी गरजदार आवाज सुनाई दी, तुम्हारी मौत। मौत? काशिफ मुश्किल अपना अल्फाज पूरा करते हुए बोला। हाँ, तुम्हारी मौत। निदा ने जमीन से मट्टी उठाई और लाश की आंखों की तरफ उछाल दी। इतने में वो दोनों वहां से भाग निकले और एक बड़े से दरख्त के पीछे छुप गए। निदा रोते हुए काशिफ से बोली, ये लाश क्या कह रही थी? वो हमें क्यों मारना चाहती है? काशिफ बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और फिर काशिफ निदा को अपनी बाहों में लेकर इसके होंठों पर अपनी उंगली रख देता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम परेशान ना हो। दोनों ने कमरे का दरवाजा खोला तो इन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे के आतिशदान में आग सुलग रही थी जिसकी वजह से कमरा खासा गर्म और पुरसकून था। पूरा कमरा जदीद तरज के फर्नीचर से आरास्ता था। फर्श पर बेशे कीमत कलीन बिछा हुआ था
कमरे की छत पर एक फनूस लटक रहा था। दीवार पर खूबसूरत महंगी महंगी तस्वीरें लगी थी। दरमियान में एक मेज और इसके इर्द गिर्द सोफे खूबसूरत रंग के पड़े हुए थे। एक तरफ एक बेशे कीमत बेड था। दोनों कमरे की हालत देखकर काफी परेशान हो गए थे कि इस खंडरनुमा हवेली में इस कदर सजे हुए कमरे, जिसे देखकर आंखें चकरा रही थी। मैं बिस्तर पर बैठते हुए बोली, चलो कुछ भी हो, आराम की जगह तो मिली। काश्यप भी निदा के साथ ही लेट गया और अब खाना मिल जाए तो मजा आ जाए। काश्यप ने कहा। दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि कमरे में आवाज देकर 3 मुलाजिम दाखिल हुए। इन्होंने कई डिशें उठा रखी थी और इन डिशों में कई किस्म के मजेदार खाने थे। इन्होंने डिशें मेज पर रख दी और बोले, अब दोनों का खाना हाजिर है, खा लीजिए। और दोनों कमरे से निकलते चले गए। इनके जाने के बाद दोनों उठे और खाना खाकर चैन की नींद सो गए। दोनों इस कदर थक चुके थे कि आंखें बंद करते ही गहरी नींद सो गए। हर तरफ हू का आलम, सन्नाटा और कुत्तों के भौंकने की आवाजें, जिससे दोनों की आंख खुल गई तो इन दोनों ने खुद को इसी कब्रिस्तान में पाया जहां से वो जान बचाकर भागे थे। इन दोनों पर कपकपी तारी हो चुकी थी। वो दोनों बहुत डर चुके थे। इतनी सर्दी में भी इनको पसीना आ रहा था। दोनों को अब अपनी मौत नजर आ रही थी। फिर अचानक बूढ़ा आदमी इनकी तरफ बढ़ता हुआ इनको नजर आया। फिर वो बूढ़ा आदमी लाश के रूप में नजर आने लगा। लाश को देखकर निदा के मुंह से फलक शिगाब चीख निकली। मैं आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की पूरी करना चाहता था, इसलिए सोने के लिए तुमको अच्छा कमरा दिया था, खाने के लिए बेहतरीन खाना दिया। अब तुम लोगों को मौत दूंगा ताकि कोई तुम लोगों को जुदा ना कर सके। ये कहते हुए लाश का कहका फिजा में बुलंद हुआ। तुम हमारी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? हमने क्या किया है जो तुम हमारी जान लेना चाहते हो? निदा की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। फिर लाश की खरखराती हुई दहशतनाक बारी आवाज सुनाई दी। मोहब्बत, मेरी महबूबा को भी जालिम लोगों ने मुझसे दूर किया था और मुझे सजाए मौत दी थी, इसलिए मैं इस दुनिया में अब प्यार नहीं रहने दूंगा। लाश ने ये कहते हुए फिर कहका बुलंद किया और आगे बढ़ते हुए काश्यप को गर्दन से पकड़कर और दूसरे हाथ से निदा को, तो इन दोनों की चीखों से कब्रिस्तान गूंज उठा कि इतने में करीब की आबादी की मस्जिद से अजान फजर सुनाई दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज सुनते लाश की बुकलाहट दीदानी थी। ये क्या हो गया? लाश के मुंह से निकला और लाश अपनी जगह से गायब हो गई। झट से काश्यप ने निदा का हाथ पकड़ा और तेज रफ्तार से भागने लगा। कब्रिस्तान से निकलकर वो सीधा अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खोलकर सीट पर बैठ गया। इतनी देर में निदा भी गाड़ी में बैठ चुकी थी। काश्यप ने गाड़ी स्टार्ट की। अरे ये क्या, गाड़ी फौरन स्टार्ट हो गई थी। काश्यप ने एक्सीलेटर पर पांव का फुल दबाव डाला तो गाड़ी झटके से आगे बढ़ी और फराटे भरने लगी। निदा की हालत ऐसी थी कि जैसे वो गहरी नींद से दो चार हो गई हो। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।